हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कार्मिक एनर्जी है वो जो बहुत ही एडमेंट है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी जो है बहुत ही पोजेसिव है, लाइक लिटरली आपको पोजेस करना चाहती है। लाइक इतना कंट्रोलिंग ये पर्सन, लाइक दिन रात इसी सोच में बैठे रहते हैं कि वो कैसे किस तरीके से वो आपको कंट्रोल करे, लाइक कैसे। ठीक है, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ आप आगे बढ़े हो, या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इस कार्मिक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, बट इट्स अ स्ट्रगल। ठीक है, बिकॉज ये कार्मिक एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ा सा भी ढीला नहीं छोड़ रहे एनर्जी को। ये पर्सन जितना इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा ये कार्मिक एनर्जी उन्हें जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दो ऑपोजिट एनर्जीज है। ठीक है, सो ये पर्सन की जो एनर्जी है, इट्स इन द लाइट। ठीक है, तो ये एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, इवॉल्व सोल की एनर्जी है। ठीक है, जो लाइट की तरफ से फंक्शन करती है। एंड ये जो कार्मिक एनर्जी है एकदम बैंग ऑपोजिट का है। ठीक है, एकदम डार्कनेस में। ठीक है, ओके, विल सी कि और क्या मैसेजेस है। I have secrets that haunt me and not being able to tell you suffocated me. I am sorry. ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे सीक्रेट्स है। ठीक है, वो नहीं बोल सकते इस डिवाइन वन से। वो बिल्कुल भी ये डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, कन्फेस नहीं कर सकते हैं कि उनके क्या सीक्रेट्स है। उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत फालतूगिरी किया है, बहुत गड़बड़ उन्होंने किया है, पर वो एक भी मेंशन नहीं कर सकते। बट इस डिवाइन सोल को जाने भी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है ना, ये जानते हुए कि उनके इस पागलपंती के वजह से ये डिवाइन सोल को तकलीफ़ हो सकती है, बट दे डोंट केयर। ठीक है ना, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। एंड इट्स लाइक तुम मेरे पास रह करके सफोकेट करके मर जाओ, कोई बात नहीं, पर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है ना, वी हैव मेमोरी कार्ड। तो ये उनका मेमोरी कार्ड है जिसमें आपको कोई सबूत मिल सकता है, या डिवाइन मास्कुलिन, ये डिवाइन फेमिनिन आपका पार्टनर। ठीक है, उनके पास ये मेमोरी कार्ड में कुछ सबूत उन्हें मिल सकता है कि इस कार्मिक एनर्जी ने क्या किया है। वी हैव सुप्रियो, वी हैव आई एम कमिटेड, कमिटमेंट इश्यूज। या इट्स काइंड ऑफ वियर, ये पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज है। ठीक है, उन्हें कमिटमेंट में रहने में उन्हें डर लगता है, पर ये फिर भी कमिटमेंट में है। वाह, वियर्ड। वी हैव फायर। तो ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, सैजिटेरियस, लियोज। वी हैव द लेटर ए। I tried so hard all my life, and when I finally let go, life began. Love you to the moon and back. या ये पर्सन लिटरली अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ इस तरह अभी देख रहे हैं। इट्स लाइक ये जो कार्मिक एनर्जी है ना कहीं इस डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को मिरर कर रहे थे। ठीक है ना, अगर वो आपको लेकर के पोजेसिव थे, तो ये कार्मिक एनर्जी उन्हें लेकर के पोजेसिव है। ठीक है, आपने प्यार को चुना, आप इस एनर्जी से अपने आप को आप बाहर निकाल पाए। ठीक है, इट्स लाइक जितना ये डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, और आई शुड से रनर, ठीक है, जितना वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये कार्मिक एनर्जी उन पर उतना ज़्यादा हावी होता है। ठीक है ना, तो इट्स लाइक ये जब भी आपके साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, ये कार्मिक एनर्जीज उन्हें उसी सिचुएशन में बांध लेते हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ किया था। वी हैव 2022। तो ये रनिंग एनर्जी है अभी के। ठीक है, 2022 में कुछ हुआ है या अभी हो रहा है। वी हैव 755 एंजल नंबर।
वी हैव 555, दैट्स स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। 5 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स एन इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट्स लाइक ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को इस कंट्रोलिंग वाली एनर्जी को जाने देना होगा कि उनका ये जो हमेशा से एक रहा है ना कि चीज़ें वैसी होंगी जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, उन्हें इस बिहेवियर को लेट गो करना होगा, ठीक है ना। वी हैव 8430, वी हैव मॉन्टी, वी हैव एटीट्यूड एंड एरोगेंस। तो ये इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपने महसूस किया होगा कि ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट है, ठीक है, बहुत सारा एटीट्यूड भरा हुआ है, पर वो सब खोखला है। बिकॉज एटीट्यूड तब अच्छा लगता है जब आप सही हो, जब आप टॉक्सिक हो तब ये एटीट्यूड बहुत ही बेकार लगता है। इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स एम्प्टी, शैलो हो जाता है तब। वी हैव किंजल। आई फील आपने इनकी टॉक्सिसिटी को रिकग्नाइज करके अपने 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 रनर को जाने दिया, सेइंग कि अच्छा तुम्हें भागना है तो भागो जाओ। और वो भाग करके लिटरली अपने जैसे किसी टॉक्सिक एनर्जी के साथ वो जा मिले, एंड नाउ दे आर स्टक। वी हैव ट्यूलिप्स, ये फ्लावर्स है, ये आपका आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है। वी हैव एरीज, सो या दिस इज स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी कमिंग इन। ये फायर साइन तो पहले ही निकल के आया था, नाउ ये एरीज भी निकल के आया है। वी हैव जीनिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो आप लोगों को फ्लावर गार्डनिंग करना अच्छा लग सकता है। वी ऑल आर बिग ऑन फ्लावर्स। वी हैव 3070, वी हैव द लेटर वाई, या ये आप पूछ रहे हो वाई। वी हैव द लेटर डी, वी हैव डोर। या इट्स लाइक बार बार करके आप कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हो और कोई दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, दे आर सेइंग कि आप एक नया बिगनिंग के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हो और ये पर्सन उस दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक वो खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। दिस इज़ अ वेरी पोजेसिव एनर्जी। वी हैव 2010, फिर 2010 में कुछ हुआ था जो बहुत ही मार्किंग हो सकता है। वी हैव 2023, वी हैव अपॉर्चुनिस्ट, या दिस पर्सन इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट। इस लाइक इसे जब भी मौका मिलता है अपना काम निकलवाने का, लोगों को यूज़ करने का, जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि या सामने वाले का थोड़ा सा वो यूज़ करके अपना भर सकते हैं, वो एक्चुअली ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। बट देन उन्होंने जिस एनर्जी को मैनिपुलेट किया, इस बार ये एनर्जी उनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक निकली, एंड नाउ दे आर स्टक बिकॉज ये एनर्जी बिल्कुल भी उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहते। देर इज़ अ सफोकेशन। इट्स लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जो आप फील कर रहे थे जब वो आपको ऐसे टॉक्सिक तरीके से अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आपको जैसे सफोकेशन हो रहा था। आपकी आज़ादी पर जब वो रोक टोक लगा रहे थे एंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करते हुए उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में और एजुकेशनल ग्रोथ में वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे आपको तकलीफ़ हो रही थी ना, ठीक है, आपका सोल आपके बॉडी के भीतर छटपटा रहा था। अब ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन रनर, से आपका ये रनर इस वक्त एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें महसूस करे, क्योंकि ये कार्मिक उनके साथ एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ये रनर अब ग्रो करना चाहते हैं, इस एनर्जी से एस्केप करना चाहते हैं, पर वो एस्केप नहीं कर सकते। उनका सोल उनकी बॉडी के भीतर छटपटा रहा है। वी हैव सिमी, वी हैव फाल्गुनी, वी हैव कैलाश, वी हैव द लेटर के, वी हैव वैशाली, we have a 7832, angel number 7832. We have kangaroo, we have bees, मधुमक्खियाँ, we have sapna, we have hasan, and we have the animal spirit pig. Okay, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं। ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, आई जस्ट गॉट दैट।
They're saying Rahu in Scorpio. Give me some closing messages. या दिस पर्सन इज़ इन डीप सॉरो, ठीक है। इट्स लाइक उन्हें खुद कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस हो रहा है, वो खुद अपने ऊपर ना छी छी कर रहे हैं कि यार मैं कैसा पर्सन हूँ, कैसे कंट्रोलिंग हूँ। उन्हें खुद अपने बिहेवियर से शर्म आ रही है इस वक्त कि यार कैसे टॉक्सिक किस्म का बिहेवियर है मेरा, एंड मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा था, कभी सोचा नहीं कि ये दूसरों पर क्या इफ़ेक्ट करता है। एंड आई लिटरली डिज़र्व जो इस वक्त मुझे मिल रहा है, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई हैव बीन गिविंग आउट। इट्स लाइक एक बहुत ही सॉरोफुल एक टॉक्सिक एनर्जी में ये पर्सन बंधे हुए हैं, सेइंग कि आई डोंट नो कि कभी मैं इस एनर्जी से बाहर निकल भी पाऊँगा कि नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट हियर। उन्हें इस वक्त उनके स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, सेइंग कि ट्यून इन, जो भी हो सिचुएशन चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे, ठीक है। दिमाग के भीतर चाहे कि देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉइसेस, इस पर्सन के माइंड के भीतर ना बहुत सारे वॉइसेस दौड़ रहे हैं। इट्स लाइक ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली लोगों ने जितने टॉक्सिक बातें उनसे कही है ना, कि तुझसे तो नहीं होगा, अरे ये तो बेकार है, देखना ये ख़राब हो जाएगा, ये ऐसे टॉक्सिक बातें हमेशा जो कुछ होते हैं ना कार्मिक एनर्जीज, हमेशा उनके मुंह से टट्टी ही निकलता है। लाइक दे लिटरली स्पीक अ लॉट ऑफ शिट ओवर योर गुड मैनिफेस्टेशन। तो इट्स लाइक ओवर द इयर्स इस पर्सन के, आपके रनर के आइडियाज़ पे या उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके लाइफ को लेकर के जितने भी लोगों ने टॉक्सिक बातें कही है ना, इट्स लाइक अचानक से उनके दिमाग में चारों तरफ वो वॉइसेस दौड़ने लगे एक साथ। वो सारे वॉइसेस वो सारे टॉक्सिक बातें रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइकिक अटैक। बट देन डिवाइन इज सेइंग कि इन टॉक्सिक अटैक से बचने के लिए, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, यू हैव टू सिट डाउन फॉर योर मेडिटेशन। अपने इनर वर्क को निगलेक्ट मत किया करो। इट्स लाइक ये पर्सन कंसिस्टेंटली अपने इनर वर्क को निगलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड अपने आप को बचाने के चक्कर में, डर के चक्कर में, दे विल सिट डाउन टू डू देयर मेडिटेशन, बट इट्स नॉट इवन जेन्युइन। इट्स लाइक उन्हें अपनी नीयत को बहुत सही करना होगा। इट्स लाइक हमेशा अपने आप को बचाने के लिए भगवान के द्वार पे जाना, इट्स नॉट राइट। यू शुड यू नो डिवाइन के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है ना, आप डिवाइन सोल्स ही समझ सकते हो। डिवाइन के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इसलिए नहीं है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इट्स बिकॉज हम जेन्युइनली उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। बट ये जो रनर है, ये अभी ऐसे डिवाइन की तरफ इसलिए मूव करे ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचा सके, ठीक है ना। एंड बहुत जल्द उन्हें उनके टॉक्सिक तरीक़ों का जो फ्लॉज है उन्हें ये रियलाइज़ करवा दिया जाएगा। वो खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे स्पिरिचुअल पाथ पे, कि वो कितना खुदगर्ज होकर के चल रहे थे, कितना सेल्फिश, कितना दोगलापंती वो कर रहे थे। एंड ये उनके इनर वर्ल्ड का ही एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ही था। Give me some more cards on this. या ये रनर की एनर्जी जो है ना, उन्हें वो कई बार ऐसे उन्हें लग सकता है कि शायद ये पास्ट कार्मा की वजह से है, बट दे आर सेइंग कि नहीं, ये पास्ट कार्मा की वजह से नहीं, वो इन्हीं इसी लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें किए हैं, ठीक है, प्रॉब्ली अपना ईगो के चलते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ऐसी है कि उनके लाइफ में ये कार्मिक एनर्जीज़ है, क्योंकि उन्होंने इन कार्मिक एनर्जीज़ को एंटरटेन किया हुआ है।
उन्होंने आपको डंप इसलिए भी किया होगा, देयर सेइंग कि क्योंकि वो आपको हारता हुआ देखना चाहते थे, वो आपको हराना चाहते थे। इट वाज आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फिट। इसलिए वो उन्होंने ये किया बिकॉज वो कर सकते थे। आई डोंट नो, वो आपको हर्ट करने के लिए ये करना चाहते थे। या नाउ दे आर फीलिंग स्किज़ोफ्रेनिक, ये कार्ड फिर से बाहर निकल के आया है। लाइक आई सेड, ये पास्ट में भी आई वाज सेइंग कि उनके दिमाग में बहुत सारे वॉइसेस रन कर रहे हैं, लाइक पागल पागल जैसा लग रहा है। लाइक ब्रेन डायरिया हो गया इस पर्सन को, कॉन्स्टेंटली बहुत सारे वॉइसेस नेगेटिव बातें कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक वो चारों तरफ से घेर गए, ना बैठ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, दे कान कॉन्सेंट्रेट। इट्स लाइक चारों तरफ से एक सॉलिड अटैक हो गया है उनके ऊपर। या इट्स देयर कार्मिक पार्टनर जो उनकी तरफ ये डायरेक्ट अटैक भेजा है, ताकि वो उन्हें कमज़ोर कर सके, उन्हें रोक सके आपके तरफ मूव करने से। बट देन दे मूविंग टूवर्ड्स बैलेंसिंग। सो या दे विल डू दैट इनर वर्क, डर के मारे ही सही, बट वो अपना इनर वर्क करेंगे। दे विल सिट डाउन एंड दे विल रियलाइज वंस एंड फॉर ऑल कि उनका ये इनर वर्क, ये मेडिटेशन एंड एवरीथिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। या दे विल, इस कार्मिक एनर्जी से वो अपने आप को बाहर निकालेंगे। वो अपने इस पेन से भी अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे, अपने स्पिरिचुअल साइड को, अपने सोल को स्ट्रेंथन करके। उन्हें अपने खुद के ये दोगलापंथी को ठीक करना होगा, विच आई एम सीइंग कि वो करेंगे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।